ब्रजवासियों का तो सीना ऐसा होना चाहिए चौड़ा, पूरी दुनिया में जो वाइडन का अगर सीना 50 इंच का हो तो मेरे हिसाब से ब्रजवासियों का सीना तो महाराज 200 इंच का होना चाहिए, जहां पर ऐसे लाला, ऐसे बलदाऊ और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है, जिन्होंने किसी सेक्ट के लिए काम नहीं किया, पृथ्वी के लिए काम किया, वसुधा के लिए, मनुष्यता के लिए। जल सबको चाहिए, स्थल पर कब्जा किसी और का न हो। जरा याद करो भगवान का वो विवाह जहां नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा था। अगर वो कन्याएं छूट भी जाती तो भारत की जो वर्तमान परिस्थिति उस समय थी उनको कौन अपनाता, जब पिता और भाई अपनाने को राजी नहीं थे। अरे तुझे तो ले गए राक्षस, अब हम ना अपनाएंगे। भाई और पिता भी अपनाने को राजी न थे उन कन्याओं को। महाराज उनको मुक्त करा के, और भगवान और सत्यभामा का कितना सुंदर वहां पर संवाद है। रोती हैं सारी वो स्त्रियां, राजकुमारियां, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो भाई भी स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया में मेरे पिता भी मुझे स्वीकार न करेंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे स्वीकार, कौन पुरुष हमें अपनाएगा। सत्यभामा ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हें पुरुष नहीं पुरुषोत्तम अपनाएंगे, पुरुषोत्तम आए तुम्हें अपनाने के लिए। तुम क्यों चिंता करती हो जब धरा पर पुरुषोत्तम का अवतार है। जितने भी रिफॉर्मेशन हुए, दुनिया के जितने रिफॉर्मेशन का नाम लेते हो, चाहे चाइना का नाम लो, जापान का नाम लो, चाहे अगर फ्रांस में भी कोई क्रांति हुई हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्रांति का नाम लेते हो, वो सारी क्रांति 5,500 वर्ष पहले ब्रज के इस क्षेत्र में दो लालाओं ने मिलकर के, एक कृष्ण एक बलराम ने पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया, एक एक बुराइयों पर विजय प्राप्त की। उनको आइडियल बनाओ, इनको मत बनाओ आइडियल। इनको आइडियल बनाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी लंपट बनेंगे। तुम लंपटों के अगर बहुत ज्यादा क्रेज दोगे, ग्लैमर उनको दोगे, उनके ग्लैमर में फंसोगे, तो तुम्हारे बच्चे उन्हीं को तो अपनाएंगे। तो ग्लैमर श्री कृष्ण का हो, देशभक्तों का हो, ज्ञान का हो, भक्ति का हो, श्रेष्ठ लोगों का हो। अरे दुनिया में ऐसे माँ बाप तो बन जाओ कि कम से कम तुम्हारे बच्चे तुमको आइडियल बना पाए, इस योग्य तो बन जाओ। दुनिया पे क्या भाषण करते चलते हो। हमाम में नंगे हैं सभी, तुम्हारे बेटे और बेटी तुमको मानने को राजी नहीं है। तुम्हारे सुंदर फोटो लगा करके रखें और कहें पापा इज माई सुपर हीरो, मम्मी इज माई हीरोइन। कोई कहता है? वो आलिया और कालिया का लगा के बैठी हुई तुम्हारे बच्चे हैं। कहां गए तुम? कहां गई तुम्हारी विद्या? कहां गया तुम्हारा दादापना? तुम बड़े पैसे वाले हो, बड़े विद्वान हो, बड़े धनवान हो, जरा अपने बच्चों को तो मनवा लो। वो तो होता नहीं तुमसे। ये व्यासपीठ है मेरी मां, मेरे भाई बहन। यहां ईमानदारी से वर्तमान कुटुंब अगर अच्छे हो जाएं, तो जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात सनातन धर्म में कही गई है वो सार्थक हो जाएगा। बहुत जल्द ही भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में, अभी कुछ ही दिन के बाद हो सकता है, मैं भी गोरखपुर से बहुत बड़ी सुंदर धार्मिक यात्रा, सनातन संस्कार जागरण यात्रा कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम की ओर लेकर मैं शायद निकलने वाला हूं, जिसमें लाखों भारतीय हमारे साथ रहेंगे। ये भी मैं करूंगा। हमें भारत के लिए ही काम करना है। हमारे कुटुंब ठीक होंगे तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना भी बन जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगा। ये तो मैं इतनी कृपा अपने ऊपर समझ रहा हूं। मैं मनमौजी भागवत करने वाला महाराज, 8 साल में 4 भागवत, मौज आ गई तो कर दिया। दाऊ दयाल की कृपा, बलराम जी की कृपा मेरे ऊपर, बलभद्र जी की कृपा मेरे ऊपर, इस ठीक भारत को वास्तव में सनातन संस्कार से परिचित कराने के पहले बलदाऊ जी ने मुझ में बल भरने के लिए पांडे जी के द्वारा और यहाँ के ट्रस्टियों के द्वारा मुझे बुला लिया। मैं कैसे इनका क्या अदा करूं? कर भी नहीं सकता। कुछ ऋण आपका मेरे ऊपर सदा बना रहेगा।
क्योंकि मैं तो अभी 2-3 महीने तक 1 घंटे तक बोल लूं वही बहुत ज्यादा है। 2 घंटे मैक्सिमम, डॉक्टर ने कहा 2 घंटे मैक्सिमम कभी बोल दीजिएगा। पर जैसे ही दाऊ दयाल से बलराम जी का आज्ञा आया तो हमने समझ लिया कि दाऊ दयाल ने कृपा करने के लिए और बल भरने के लिए, और हमारी तो इतनी मैया ब्रजवासिनी सब बैठी हैं, ये सब अपने लाला को आशीर्वाद दे के भारत में ऐसे ही भेज देंगे, मौज आ जाएगा महाराज। ये भावना मैं जीवन में इसको नहीं भूल सकता।